हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और हेल्दी होंगे और ईएमआरएस की एग्ज़ाम टीयर 2 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप लोगों के कमेंट्स और डाउट्स लगातार आ रहे थे, इसलिए आज एक वीडियो बनाई है मैंने। उसमें मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ, जिसके अंदर हमारे मेनली 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। वो ये है कि हमारे आंसर की कब तक आएगी, रिजल्ट कब तक आएगा और टीयर 2 का एग्ज़ाम है वो कब कंडक्ट होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि टीयर 2 की तैयारी कितने मार्क्स वालों को कर लेनी चाहिए, मतलब कि इन शॉर्ट आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेडली पूछा जा रहा था, तो आज आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला सवाल है कि हमारी आंसर की कब तक आएगी, आंसर की के बारे में क्या अपडेट है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सीबीएसई है जनरली एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद में करीबन 10 दिन का टाइम लेती है और फिर आंसर की रिलीज़ कर देती है। तो अभी जो डेट है, आज की डेट अपनी 31 दिसंबर है। तो ये अभी 31 दिसंबर और नेक्स्ट कल का 1 जनवरी 2026, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल डेज है। इस बीच में आपको आंसर की आने की पॉसिबिलिटी है, तो कभी भी हमारी आंसर की रिलीज़ हो सकती है और रिलीज़ होने के बाद सबसे पहले आपको अपडेट इसी चैनल पे मिलेगी, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट का ये सीन है कि आंसर की जब भी आएगी उसके आने के बाद में 30 से 35 डेज़ के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। यानी आप मैक्सिमम अगर जनवरी एंड लेके चलो तो टीयर 1 का रिजल्ट आपका जनवरी एंड तक आपको देखने को मिल सकता है, वो भी कंप्लीट रिजल्ट। जो भी सारी पोस्ट थी उन सभी पोस्ट का आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि टीयर 2 का एग्जामिनेशन टाइमलाइन क्या हो सकता है। तो देखो दोस्तों, सीबीएसई के पास ना अभी इस टाइम पे केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस, ये 3 एग्जाम्स ऐसी है, इनके वैकेंसी का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रखा है उन पे। तो थोड़ी बहुत डेट इधर उधर हो सकती है, लेकिन मेजर टारगेट यही है कि मार्च तक टीयर 2 एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवा दिया जाए। रिजल्ट ऑफ टीयर 2 आपका जो है वो मई के आसपास आ जाएगा। और जहाँ तक टीयर 3 है, जैसे कि किसी का टाइपिंग टेस्ट है या इंटरव्यू है, वो मई जून के बीच में कंप्लीट हो सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारी ज्वाइनिंग कब तक मिल जाएगी ईएमआरएस के अंदर। तो गुड न्यूज़ अभी तक यही है कि अथॉरिटी का क्लियर टारगेट है कि आपका 2026 के न्यू एकेडमिक सेशन से पहले सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो मैक्सिमम जुलाई तक आप ज्वाइनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो, वहाँ तक आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो सकता है। अब लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है अभी कमेंट्स के अंदर, कि कट ऑफ क्या रहेगी और क्या हमें टीयर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखो, रियल मोटिवेशन तो यही है कि आपको करनी चाहिए। अगर आपके 60 प्लस मार्क्स आ रहे हैं या फिर 60 के आसपास आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो बिना सोचे समझे अभी आप टीयर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और जो 55 के अराउंड वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनके भी 55 के लगभग लगभग बन रहे हैं, वो अभी पीछे मत हटो। प्रैक्टिस स्टार्ट करने में कोई लॉस नहीं है आपका। टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर है, लिखने का फ्लो, स्पीड, प्रेजेंटेशन, सब कुछ बहुत मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ डेली प्रैक्टिस करने से ही आती है। तो चाहे एमआरएस हो, चाहे केवीएस हो, चाहे एनवीएस हो, पैटर्न तीनों एग्जाम्स का ऑलमोस्ट सेम ही आता है। तो जो मेहनत अभी करोगे वो फ्यूचर में आपके काम आएगी। ऐसा तो है नहीं कि अभी आपने पढ़ लिया और फिर बाद में आपकी अब भूल गए, आपको कोई काम ही नहीं आएगी वो चीज़। कहीं ना कहीं तो पढ़ाई पढ़ाई और नॉलेज आपकी ऐसी चीज़ है जो आज नहीं तो कल आपके काम आएगी। तो अब लास्ट में एक लाइन आपको डेडिकेट करना चाहूँगी, जो भी कट ऑफ का बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं उनके लिए, कि इफ़ यू आर क्लोज टू द कट ऑफ, स्टार्ट टीयर 2 फ्रॉम टुडे। मैं सीरियसली आपको कह रही हूँ कि जो रिजल्ट आएगा आपका, उस रिजल्ट से पहले पहले आपके जो भी डिफ़िकल्ट टॉपिक्स है वो आप कंप्लीट कर लो। ये लाइन मैं बहुत रिपीटेडली सबको बोल चुकी हूँ और आपको भी बोल रही हूँ कि प्लीज़ टीयर 1 का रिजल्ट आने से पहले पहले आप जो है अपनी बेस जो है वो क्लियर कर लो। क्योंकि टीयर 1 का रिजल्ट आने के बाद में आपको इतना मतलब प्रेशर रहेगा आप पे कि ये भी टॉपिक करना है, ये भी टॉपिक करना है, ये भी। अभी आप आराम से जो भी आपका टीयर 2 का सिलेबस है, उसके जो भी डिफ़िकल्ट टॉपिक्स है वो आप कवर कर लो। ये सच में आपके लिए ही फ़ायदा होगा और किसी के लिए नहीं होगा। सो प्लीज़ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। जिसके पास पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा सोर्स नहीं है ना, वो प्लीज़ प्लीज़ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है जॉब लेने का। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी या डाउट रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।